अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम फिर से पार्ट 1 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेल उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया। उसमें हमने देखा सेल किस तरह से डिस्कवर हुआ, सेल की डिस्कवरी में कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। तो ये सारी चीज़ें सारे साइंटिस्ट के बारे में, हर साइंटिस्ट ने क्या चीज़ डिस्कवर की सेल की, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक ऊपर आई के बटन पे शो हो रहा है, वहाँ पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आज दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल। आज हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड सेल का स्ट्रक्चर क्या है। ना तो हम इसमें प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे, ना हम इसमें एनिमल सेल को डिस्कस करेंगे। हम एक जनरल सेल का स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। एक सेल में कौन कौन सी चीजें होती हैं, इधर में भी प्लांट सेल, इधर में भी एन एनिमल सेल। ओके, अगर हम जनरल सेल की बात करें तो ना तो ये प्लांट सेल है और ना ये एनिमल सेल है। ये एक जनरल सेल का स्ट्रक्चर है। अब आपको पता होना चाहिए कि आप बायोलॉजी पढ़े हो तो आप सेल को पढ़े हो, तो बायोलॉजी के जिस ब्रांच में सेल को स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। या आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द स्टडी ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब सेल की स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है क्योंकि नेकेड आई से हम सेल को नहीं स्टडी कर सकते। अब हम देखेंगे इसमें सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन क्या है? अब सेल को हमने स्टडी करना है तो इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करेंगे। सबसे पहले हम जो टेक्निक पढ़ेंगे दैट इज सेल फ्रैक्शनेशन। क्या है? प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर साइज मॉलिक्यूलर साइज एंड वेट। सेल के साइज और वेट की बेस पे जब हम सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल फ्रैक्शनेशन। अब सेल फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस किस तरह से करेंगे? सबसे पहले क्या होगा? होमोजिनाइजेशन और डिस्ट्रप्शन। क्या होगा? हम उसको होमोजिनाइज करेंगे, मतलब हम उसको एक कह लो कि एक मिक्सचर बना लेंगे। हम उस सारे सेल की तोड़ फोड़ कर देंगे, तोड़ फोड़ करके हम उसको एक जान बना लेंगे। जिस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करके उनको तोड़ फोड़ के उनकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को ख़त्म करके उनको एक मिक्सचर बना देते हैं, इसी तरह से सेल के कंपोनेंट्स को डिस्टर्ब करके एक होमोजिनाइज मिक्सचर बना देंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? एक आप इस तरह से कह सकते हो कि एक लिक्विड में हम सेल के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। वो लिक्विड डिफरेंट जो है वो ग्रेडियंट पे काम करता है, डिफरेंट ग्रेडियंट पे वो सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या होती है? Some cellular components require very high speed for separation from other parts of the cell. This is done by ultracentrifugation. अब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा जिसमें हम क्या करते हैं, हम उसको एक स्पीड ग्रेडियंट से पास आउट करवाते हैं सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करने के। लेकिन कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हाई स्पीड ग्रेडियंट चाहिए होता है सेपरेशन के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हम सेल के कंपोनेंट्स को हाई ग्रेडियंट देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक सेलुलर कंपोनेंट्स के, सेल के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये सेल की एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री है, जबकि प्लांट सेल की सेकंड बाउंड्री है। प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री सेल वॉल होती है और एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद साइटोप्लाज्म जिसके अंदर डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रही हैं। और थर्ड जो इसका बेसिक सेलुलर कंपोनेंट है वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? इसका सेंट्रल पोर्शन है जो कि क्रोमोसोम्स, क्रोमाटिन, ये सारा कुछ हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम करें क्लासिफिकेशन ऑफ सेल के, सेल को हम क्लासीफाई करते हैं तो सेल को हम किस बेस पे क्लासीफाई करेंगे, सेल को हम कितनी टाइप में क्लासीफाई करेंगे, हम वन बाय वन वो पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या क्या होता है? आउटर बाउंड्री सेल वॉल होती है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में फ्लैजेलम होता है, ठीक है। फ्लैजेलम क्या है? मूवमेंट में हेल्प करता है उसका, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? उसके आउटर बाउंड्री। न्यूक्लियस क्या है? उसका सेंट्रल पोर्शन। ओके, आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि जिस तरह हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है तो सारे सेल के फंक्शंस को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोन्स मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब आप इसको इस तरह से कह सकते हो, वो सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उन सेल्स को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल लें तो वो कौन से हैं? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे
प्रोकैरियोट्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक मीन्स यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। वो सेल्स जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है उन सेल्स को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। इसकी क्या एग्जांपल होगी? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में जो जो सेल्स हैं वो सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स वेरी इन साइज, उसका साइज वेरी कर सकता है, मतलब बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। दे कैन बी एज बिग एज ऑस्ट्रिच एग, वो एक ऑस्ट्रिच के एग जितने बड़े भी हो सकते हैं। वो इतने छोटे भी हो सकते हैं कि जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें किसी न किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है जिससे हम सेल को स्टडी करते हैं, सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।